Hello, happy evening to all. This side Nishtha Bhargav. And मैं आज के गेस्ट को वेलकम करती हूँ मिस्टर जयेश प्रजापति. ही इज फ्रॉम MSU. और जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ आज कनेक्ट हुई है, ऑल द व्यूअर्स, दोज हु आर कनेक्टिंग विद अस, यस. सो बिफोर वी स्टार्ट, क्लास इन क्लास के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी. इट्स अ स्टार्टअप एज वेल, इट्स अ प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है. स्टूडेंट्स जो अपनी लोकेलिटी में अच्छे कोचिंग क्लासेस सर्च करते हैं, किसी भी टाइप का कोचिंग क्लास होता है, तो वो लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू वेरी कन्वीनियंटली सर्च कर सकते हैं क्लासेस. और जो भी फैकल्टीज और टीचर्स होती हैं, वो लोग इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करके जो चाहते हैं कि उनकी क्लास एंड पॉइंट तक पहुंचे, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये क्लास है, तो वो लोग उस तरीके से इस पे प्रमोट करते हैं. And now talking about our guest, he was CR in 2017, FR in 2018, FGS 2019, and congratulations, like you have gained 1700 votes, more than that. So congratulations for that. And like Jayesh, I would like to know, what was your USP, and what is your USP that people attract more towards you? You get more number of votes during your elections. And as a leader, being a leader, what is your advice to the youth, those who have connected with us? Yes. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले बात करूँ 2017 में मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ. 2017 में जब मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला और काफ़ी ऐसी वहाँ पे कुछ क्वेरीज प्रॉब्लम्स मुझे हुए. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं आगे चल के स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम फिर से ना हो. उसी वजह से मैंने स्टार्ट किया स्टूडेंट लीडर का. तभी AGSU के सीनियर्स के साथ बात की मैंने. एडमिशन टाइम जो भी प्रोसेस थी, वो सब जो क्वेरी थी उनके साथ सॉर्ट आउट करके मैंने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पास आउट किया सबसे पहले. उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को पास आउट करते गया. तब क्लास रिप्रेजेंट का इलेक्शन आया. सभी स्टूडेंट्स ने बताया वैसे भी आप हेल्प कर ही रहे हो स्टूडेंट्स की, तो फिर एक इलेक्शन कंडक्ट करके विन होके बाद आप हेल्प कीजिए तो वो भी बेटर है. तो 2017 में मैंने CR का इलेक्शन कंडक्ट किया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और फर्स्ट नंबर पे मैं CR जीता 2017 में. और पूरे फर्स्ट ईयर यानी यूनिट बिल्डिंग पे जो फर्स्ट ईयर पूरा जो 2200 स्टूडेंट है उनका रिप्रेजेंट मैंने किया था. उसके बाद यही आगे चलता गया. FR, फिर फैकल्टी GS के हिसाब से पूरा फैकल्टीज मैंने रिप्रेजेंट किया. वैसे यूथ को ऐसा ही बोलना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में भी हो, अभी आप जिस फील्ड में हो, जिसका लीडरशिप आप कर रहे हो, वहीं पे रह के ही आप अपना बेस्ट वहां दीजिए ताकि अपने लीडरशिप में आप आगे आ सके. कहीं ना कहीं काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं और अपना जो मोटो है वो सब कैंसिल करके बंद कर देते हैं. और स्टूडेंट को यही बात बताना चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटी को आप इग्नोर करना चाहिए और नेगेटिव में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढिए और आगे जाइए. यस यस यस. तो वही बात होती है दैट वी हैव टू कीप, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए. यस यस. तो जैसे कि आपने AGSU टीम के बारे में बोला, तो उससे मुझे याद आया, तो क्या AGSU टीम इज एक्साइटेड अबाउट द इंटरव्यू जो राकेश पंजाबी एंड मुकेश गडवानी के बीच में होने वाला है लॉन्चिंग डे पे एट 10th of July. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद अस, हमारे साथ ज्वाइन हुए, हमारी बायो को देखें. तो आगे बढ़ते हैं. तो जयेश, कंपटीशन तो जैसे आपने बताया कि होता ही है. तो चाणक्य ने भी बोला है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो नेगेटिविटी आती है, लोग बुराइयां करते हैं, तो वो एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, और ये तो होना ही है. अगर ये नहीं होता है तो समझो हमने कुछ नहीं किया है. तो उस नेगेटिव वाइब्स को हम कैसे ओवरकम करें? आपने उसको कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा उस टाइम पे, और उस नेगेटिव वाइब्स को कैसे फिनिश किया? तो आप उस पे कुछ बताइए हमें. पिछले 3 साल मैंने स्टूडेंट इलेक्शन कंडक्ट किए, वहाँ पे काफी सारी नेगेटिव चीजें मेरे सामने आई, पर उस नेगेटिव में भी मैं पॉजिटिव चीज ढूंढ के मैं आगे बढ़ता रहता था. नेगेटिव अपने सामने तभी आती है, एक आपने सुना होगा, कब आप अच्छा कार्य करते हो, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो काफी सारी नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ जाती है और वो काम रोकती है. पर मैंने उसी काम में पॉजिटिविटी ढूंढी
कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, सही मेरा जो मेरा मोटो है उसी की लाइन में ही मैं जा रहा हूँ, एकदम सही जा रहा हूँ, तभी जाके नेगेटिविटी हो रही है। वो सब मैंने इग्नोर करता था उस टाइम पे और पर्सनली नहीं लेता था, इसलिए मैं जाके आज यहाँ पे हूँ। तो कोई एक छोटा सा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपकी इतनी टाइम की जर्नी में जो आप सोचते होगे कि ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है जिससे आप हर बार सोच के मोटिवेट होते होगे। इस साल जो एफजीएस का कंटेस्ट, एफजीएस पोस्ट मैंने कंटेस्ट की, उसमें मेरे 1700 वोट आए, पर मैं डीमोटिव वहां पे पहली बार हुआ कि 1700 वोट आए, फिर अभी मैं क्या करूं। तब मुझे सीनियर्स ने मुझे एक अच्छा सा मोटिवेट किया कि आप 1700 स्टूडेंट्स के लिए तो आप एफजीएस है ही, आप उनके लिए काम करके उनके लिए आगे बढ़े, आप उनके ही कैंडिडेट है, जो आपको उन लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आप उनके कैंडिडेट हैं, आप उनके लिए 1700 स्टूडेंट्स के लिए आप एफजीएस है ही, ऐसा ही समझ के आप अगले पूरे साल कार्य कीजिए, ऐसा। अच्छा, वो एक इंसिडेंट था कि जो अभी तक मुझे याद है। ये एक वही इंसिडेंट मैं जानना चाहती थी और पता भी चला है। तो हर कोई की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जो मोटिवेट करता है। सो व्हाट इज योर अल्टीमेट एडवाइस टू द यंगस्टर्स एंड द स्टूडेंट्स? आज की यूथ बहुत ज्यादा ही एडवांस है, पर काफी चीजें हैं जो लैक करती हैं उनके अंदर, तो आप कुछ एडवाइस। एज अ यंगस्टर सब फील्ड में हमें आगे रहना चाहिए, कंट्री की बात हो, कोई भी फील्ड हो, सभी में यंगस्टर हमेशा आगे रहे, ऐसा मेरा मानना है। कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से यंगस्टर भी उसके अंदर टर्न हो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो भी अपडेट होते रहे, और सभी जो भी फील्ड है वहां पे रह के आपको जो प्रोफेशनल है, आपका जो प्रोफेशन है वहां पे रह के अपना बेस्ट दीजिए, और वहां से अपने यंगस्टर्स जो ह्यूमैनिटी है उसको आगे बढ़ा के लेके जाए कि यंगस्टर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यंगस्टर पूरे मैं एज अ यंगस्टर मैं पूरा कॉमर्स फैकल्टी का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे ही कहीं ना कहीं यंगस्टर खुद के फील्ड में रह के भी खुद सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, यंगस्टर्स आजकल के थोड़ा कभी कभी चीजों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं एट सम पॉइंट। तो व्हाट इज योर टॉप इंस्पिरेशन? आपके लिए कोई तो होगा, कोई गुरु, मेंटर या एनीथिंग लाइक दैट। अभी तो एक ही गुरु है, अपने वड़ा प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी। उनसे एक ही इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कि अभी जो करंटली जो इंडिया की जो हालत चल रही है, जो एक साइड से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की जो महामारी आ रही है, दूसरी साइड से कोरोना से तो इंडिया लड़ ही रहा है, काफी अच्छे से लड़ रहा है, दूसरी साइड से चाइना से भी लड़ रहा है। यही बात मुझे अच्छी लग रही है कि दोनों साइड से पीएम थ्रू यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और तीसरे में अपने देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाया जाए वो भी बात पीएम मोदी द्वारा की जा रही है। यही काफी अच्छी लग रही है कि जहां जहां भी नेगेटिव है, नेगेटिव से लड़िए और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप काम आगे चालू रखना चाहिए। जैसे कि अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसमें लोगों का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो उनके कैरियर में थोड़े से महीने पीछे जा रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक अभी वो लोग किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें और कैसे आगे बढ़े? मुझे नहीं लगता कि वो पीछे जा रहे हैं। जो अच्छा, फिजिकली जो पढ़ाई कर रहे थे, आप स्टडी में ले लेते हैं, तो जो फिजिकली पढ़ाई कर रहे थे, अभी इंटरनेट का जमाना है, ये ट्रेंडिंग सब जमाना है, सब अपने पास, सब मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, तो ये टाइम यूटिलाइज कीजिए। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी प्रोफेशनल में है, वो आगे घर पे बैठ के आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वहां पे अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए, ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा एज अ यंगस्टर मानना है। यस यस यस, ये तो सही कहा है। सो व्हाट इज योर एंड गोल ऑफ एजीएसयू टीम? एजीएसयू टीम के बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे और उसका एंड गोल क्या है? ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन, उसका एक ही गोल है, विद्यार्थी हित सर्वोपरि। पूरे एमएस यूनिवर्सिटी में ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन विद्यार्थी हित के लिए काम करने आते, वो सब एजुकेशन रिलेटेड सब काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सब एडमिशन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए ही वो फीस भरते हैं। तो एजुकेशन के रिलेटेड डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट में हो या एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में करना होगा, वहाँ एजीएसयू हर हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहेगा। और मैनेजमेंट तक विद्यार्थियों के लिए कोई बात पहचानी होगी तो एजीएसयू थ्रू विद्यार्थियों तक पहुंचेगी, और मैनेजमेंट थ्रू विद्यार्थियों को कोई फायदा होगा तो एजीएसयू वो फायदा दिला के रहेगा। ओके ओके, इट्स अ नाइस टॉकिंग टू यू,
एंड थैंक्स कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना टाइम निकाला। लाइक बिजी शेड्यूल हो ही जाता है हर कोई का, तो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट अ टाइम फॉर अस। एंड आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी कि लाइक हम किस तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं नेगेटिव वाइब्स होने के बावजूद। सो थैंक यू जयेश फॉर बीइंग विद अस। ओके, वेलकम। और सभी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो नया स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया है क्लास एंड क्लास, ये हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एक स्टार्टअप किया है, तो आप सब उसमें सपोर्ट करना है। क्लास एंड क्लास का उसमें अंदर पूरे जो क्लासेस हैं वो आप उस एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से कौन सा क्लास कहाँ बेस्ड है वो आप देख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही है, और मुझे काफी अच्छा लगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं। तो कभी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हमारी जरूरत होगी तो हम हर हमेशा उनके साथ खड़े ही हैं। यस यस डेफिनेटली। बट अभी एक क्वेश्चन रह गया है थोड़ा, सॉरी कि मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस और ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है स्टार्टअप, उसके बारे में आप कुछ शेयर कर सकते हैं? आपके व्यूज क्या हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर? अभी फिजिकली पढ़ना तो पॉसिबल ही है ही नहीं, जो पहले होता था, ये कोरोना के पहले जो होता था वो अभी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जहाँ कहीं से ज्ञान मिले वहां से हम ले लेना चाहिए, जो ऑनलाइन हो ऑनलाइन से। सबसे अभी यूथ का सबसे फेवरेट है ऑनलाइन, जो मोबाइल से नेट चल रहा है, इंटरनेट है, वहीं से ही अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि फिजिकली नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वहाँ है वो यहीं घर पे बैठ के भी आप सभी चीज कर सकते हैं।